नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं रूपम। बढ़ती ठंड के साथ कोहरा अब चोरों को मदद करने लगा है। यह कहा जाए कि चोरों का मददगार साबित हो रहा है तो गलत नहीं होगा। सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगरा में घने कोहरे का फायदा उठाकर चोर एटीएम ही उखाड़ कर फरार हो गए। पुलिस जहां सीसीटीवी वीडियो अब खंगालने में जुटी हुई है और चोरों की तलाश कर रही है, वहीं 30 लाख की इस चोरी ने इलाके में सनसनी मचा दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आगरा में पुलिस को जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर लगे एटीएम की चोरी की सूचना मिली तो अफरा तफरी मच गई। घटना कागरौल थाना इलाके में कागरौल कस्बे की है। बस स्टैंड के पास रामनिवास रावत के मकान में एसबीआई की ब्रांच है, जिसमें सड़क किनारे एटीएम लगी हुई है। एटीएम में करीब 30 लाख कैश था। चोर इसे उखाड़ कर ले गए। जैसे सर्दी के लगातार बढ़ रही है, उसी तरह चोरी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चोरों ने बीती देर रात को थाना कागरौल क्षेत्र के कस्बे में लगे एक एटीएम को उखाड़ कर ही फरार हो गए। जिस घर के नीचे बैंक की ब्रांच है, उसके मालिक ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के थानों में इसकी सूचना दी, लेकिन चोरों को पकड़ा नहीं जा सका। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ बैंक के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि बैंक का जो एटीएम लगा था उसके अंदर लगभग 30 लाख रुपए कैश रखा हुआ था। चोर चोरी करने के इरादे से आए थे। जब एटीएम नहीं खुला तो उन्होंने एटीएम मशीन को ही चुरा लिया और मशीन को लेकर फरार हो गए। बैंक मैनेजर ने एटीएम चोरी की लिखित सूचना दी है, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने अब इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। एसबीआई ब्रांच कागारोल में चोरों द्वारा एटीएम चोरी करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। इस पे एसबीआई बैंक के मैनेजर श्री अनिल कुमार पांडे द्वारा प्राथमिक दर्ज करने की रिपोर्ट भेजी गई है। इसके संबंध में थाना कागारोल पर प्राथमिक दर्ज की जा रही है। करीब 2:45 बजे सीसीटीवी फुटेज से या अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा कि 2:45 बजे कुछ बदमाश आए हैं, जो उन्होंने एटीएम को तोड़कर अपनी पिकअप गाड़ी से लेके चले गए हैं, जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फुटेज के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। एटीएम में 30 लाख कैश था, जिसकी भनक चोरों को थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं बैंक के ही किसी कर्मचारी या गार्ड की इस चोरी में मिली भगत तो नहीं। वहीं पुलिस ने हकीकत और सुरक्षा कारणों के चलते अभी सीसीटीवी वीडियो को मीडिया से शेयर नहीं किया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही सारे चोरों को गिरफ्तार करके एटीएम मशीन बरामद कर ली जाएगी। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 6 टीमों का गठन किया है। साथ ही साथ एसओजी और सर्विलांस की टीम भी इसमें चोरों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है जल्द से जल्द इन चोरों की गिरफ्तारी की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगरा में परिवार परामर्श केंद्र में तलाक की एक ऐसी अर्जी आई कि अधिकारियों को भी चक्कर आ गए। जी हां, अभी तक तो पत्नी से तलाक के लिए पति की अर्जी बेटा नहीं होने पर आती थी, लेकिन इस बार बेटी नहीं होने के लिए आई है। पति 3 बेटे पैदा होने पर दुखी है और बेटी चाहता है, वहीं पत्नी चौथी संतान नहीं चाहती। जब दोनों में सुलह नहीं हो सकी तो अब पति पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आगरा में तलाक देने का अनोखा मामला सामने आया है, जिसने परिवार परामर्श केंद्र को भी सख्ते में डाल दिया है। दरअसल पति का अपनी पत्नी से इस बात को लेकर विवाद था कि उसने 3 बेटे पैदा क्यों किए। विवाद की वजह थी पत्नी के बेटी ना होना। पति बेटी चाहता था, जबकि पत्नी को लगातार 3 बेटे पैदा हुए। इसी बात पर दोनों में विवाद होने लगा और मामला बढ़ता चला गया। पति को बेटी चाहिए थी। उसने जब चौथे बच्चे की मांग की थी, पत्नी ने साफ मना कर दिया। एक तो घर की आर्थिक हालत खराब है, दूसरी इस बात को लेकर कोई गारंटी नहीं कि लड़की ही पैदा हो, लड़का नहीं। इसी बात को लेकर पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी को छोड़ दिया। मामला आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा, जहां पर काउंसलर ने दोनों को समझाया, लेकिन पत्नी और पति अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। बात ठीक चली, लेकिन हर बार कोई ना कोई अजीब और गरीब मामला हमारे सामने आता है। एक आज बहुत ही अजीब मामला ऐसा आया। अभी तक तो इस बात पर पति पत्नियों को छोड़ते रहे हैं या परिवार बिखरते रहे हैं
कि उनके लड़के नहीं हो रहे, लड़कियां हैं। लेकिन एक बहुत अजीब सा केस आज आया कि एक पति ने अपनी पत्नी को इस बात के लिए छोड़ दिया कि उसकी लड़की नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन भी नहीं है और 3 लड़के हो चुके हैं। वो चाहता है कि उसकी लड़की हो जाए, अब लड़की हो नहीं पा रही, चौथा बच्चा भी क्या पता कि लड़की ही होगी। इस बात पर उसने पत्नी को छोड़ दिया और पत्नी बहुत दुखी होकर परिवार परामर्श केंद्र में आई। हम लोगों ने आज सुनवाई की है, जहां पर दोनों पक्षों से बैठकर बातचीत की गई। जब कोई बात नहीं बनी तो थाना शाहगंज को इस मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। हाँ, इसमें FIR के आदेश हो चुके हैं, क्योंकि लड़की बहुत परेशान है और कई बार हमने काउंसलिंग करा दी और जब 5 से 7 बार काउंसलिंग हो जाती है और कोई नतीजा नहीं निकलता और यदि प्रथम पक्ष महिला चाहती है कि FIR की जाए तो हम लोगों ने उसके खिलाफ FIR। आगरा के शाहगंज की रहने वाली युवती का 10 साल पहले मलपुरा के रहने वाले एक युवक से विवाह हुआ था। इसके बाद उनके घर पर 3 लड़के पैदा हुए, लेकिन पति को घर में एक बेटी चाहिए थी। परिवार परामर्श केंद्र भी इस अनोखे केस से हैरान है, क्योंकि इससे पहले उसके पास ऐसा कोई केस नहीं आया था। बता दें कि शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी मलपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से 10 साल पहले हुई थी। युवती के 3 बच्चे हुए, जो तीनों लड़के हैं, जबकि पति बेटी चाहता था। इसी बात पर विवाद चल रहा था। अंत में अब थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कैतू ने लूटपाट की, घर में रखे 6 लाख के जेवर और 4 लाख नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना रानीपुर थाना क्षेत्र के पिपरिया महिपाल गांव की है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है। विनोद कुमार मौर्य ने एक थाने पर लिखित तहरीर दिया है कि उसके घर पर 6/7 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा ज्वेलरी तथा कैश की चोरी की गई है। मौके पर पुलिस गई थी। छानबीन में घटना सही पाया गया और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पे ही जैसा उसने लिख करके दिया था, थाने पर चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित किया गया है। SOG को भी लगाया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके पुर्जों को बेचा करता था। आरोपियों के पास से 5 4 पहिया लग्जरी गाड़ियां, 2 बाइक और भारी तादाद में गाड़ियों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। जंगल में बने गोदाम में चोरी की गाड़ियों को काटने का अवैध धंधा चल रहा था। मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर इस गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग अवैध कटान किया करते थे गाड़ियों की और उसमें जो विस्तृत उसकी जांच की गई, तलाशी ली गई, तो वहाँ पे इनके गोदामों से कुल अभी तक हम 2 गाड़ी कनेक्ट कर पाए हैं जो चोरी की गाड़ियां हैं और 5 जो साबुत कारें भी मिली हैं 4 व्हीलर्स और बहुत सारे सामान जो कटाई के औजार हैं, सिलेंडर वगैरह, गैस कटर वगैरह और तमाम चेसिस और जो इंजन के पार्ट्स हैं वो मिले हुए हैं और 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। हरदोई में कपड़ा व्यापारी के अपहरणकर्ता से पुलिस की मुठभेड़ हुई। फायरिंग में घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साबिर के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले दरोगा वीर प्रताप सिंह और कांस्टेबल आशीष सिंह भी घायल हुए हैं। 19 दिसंबर को कपड़ा कारोबारी रामजी मिश्रा का अपहरण हुआ था, जिसको STF और हरदोई पुलिस ने सकुशल छोड़ा लिया था। अभी तक 4 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। झांसी पुलिस ने कई साल से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया सौरभ यादव 25,000 रुपए का इनामी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ के पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को करीब 3 साल से मोंटू और फ्राजा बाबू हत्याकांड में सौरभ की तलाश थी। बाजार का रहने वाला था। इसने 2020 में बरुआ सागर में हत्या की थी, तभी से वांछित चल रहा था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। ये SWAT टीम तथा थानाध्यक्ष बरुआ सागर की संयुक्त टीम के द्वारा आज गिरफ्तार कर इसको जेल भेजा जा रहा है। कितने अपराध दर्ज हैं? इस पे कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। पहले भी ये हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है।
शाहजहांपुर जिले में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का परियोजना अधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठग के पास से फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर उपकरण और मोहरें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि रामनरेश गिल इंडिया में भर्ती निकालकर फर्जी दस्तावेज के जरिए भर्ती कर रहा था। मामला निगोही थाने का है। पुलिस ने छापा मारकर रामनरेश को गिरफ्तार किया है। रामनरेश के पास गिल इंडिया की मोहरें बरामद की गई हैं। उसने नौकरी पर रखा था फर्जी तरीके से, इनको नियुक्ति पत्र दिया था कंपनी की ओर से और 32 करोड़ रुपए का टेंडर पाइपलाइन बिछाने का निकालने वाला था, जिसके उसका ठगी की जानी थी। पूरे प्रकरण की जांच करके जो अभिलेख फर्जी मिले उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। इसने अपना फर्जी आधार और आई कार्ड बना रखा था। पूर्व में भी ये हरदोई और शाहजहांपुर से इस तरह के फर्जीवाड़ा में जेल जा चुका है। जो भी तथ्य साक्ष्य मिले उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनका चालान न्यायालय किया जा रहा है। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद महिला मरीज से पथरी का ऑपरेशन करने के नाम पर हजारों रुपए की वसूली की गई। जिला अस्पताल में निःशुल्क इलाज होने के बावजूद बेड चार्ज, जांच और ऑपरेशन के नाम बाद टांका लगाने के लिए अभी तीमारदार से वसूली की गई। मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच टीम का गठन किया है और दोषी पर कार्रवाई की बात कही गई है। कोई मामला अगर हुआ है तो उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी मैसेज है कि इस तरह की अगर कोई भी बात भविष्य में तो मरीज कतई किसी के बहकावे में ना आए, तत्काल सीएमएस साहब से मिलें और तत्काल अपनी बात बनाएं। अगर न भी कोई सुनवाई होती है तो हमको बताएं। बुलंदशहर में संस्कृत स्कूल के कक्षा 9 के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामला श्री रुक्मणी वल्लभ संस्कृत महाविद्यालय का है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल और उनके बेटे पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजन ने स्कूल में हंगामा भी किया। बीते दिनों भी छात्रों ने प्रिंसिपल और उनके बेटे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर प्रिंसिपल और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है व 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि लगभग 1 महीने पूर्व भी इस प्रकार की घटना स्कूल में हुई थी और इसकी गंभीरता से जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया, जो कि एसपीआरए के नेतृत्व में जांच करेगी। देवरिया में स्कूलों में तैनात 85 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। सभी बर्खास्त टीचर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर 85 से ज्यादा शिक्षक नौकरी कर रहे थे। जांच पड़ताल के दौरान 85 टीचर्स के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। कई टीचर्स पर अभी भी तलवार अटकी हुई है। सभी फर्जी शिक्षकों ने सरकार से तकरीबन 25 करोड़ रुपए की ज्यादा सैलरी ली है। बीएसए ने बताया कि आरसी जारी कर दी गई है। हमारे पास शिक्षक थे, लगभग 85 शिक्षक हम लोगों ने बर्खास्त किए। इसके अतिरिक्त भी अभी भी सत्यापन और जांच की कार्यवाही चल रही है। ये 1999 बीटीसी से लेकर के 12,400 वाले लगभग भी अभ्यर्थी रहे हैं, जिनमें मूल डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार के तथ्य गोपन के संदर्भ में या फर्जी डॉक्यूमेंटेशन में ही इन लोग का इनकी बर्खास्ती की गई है। इन पे प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज है और इसके अतिरिक्त आरसी भी इनकी जारी की गई है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक।